परसों मैं और बेगम ना ग्रोसरी करने गए। अब हमें लगा जैसे ग्रोसरी हमने ना 2-3 चीजों की करनी होगी, हल्की हल्की चीजों की। लेकिन जैसे ही हम शुरू हुए तो पता लगा जी आटा भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए। तो हम टेस्को पे थे ना। अब टेस्को पे ना हमने छोटी सी बास्केट उठाई हुई थी ना, जो गरीबों के लिए होती है, जिन्होंने 2-3 चीजें लेके चले जाना होता है, या वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ना पैसे होते हैं और अगर होम भी तो बेचारे खर्च नहीं कर सकते। तो वो छोटी सी बास्केट उठा के हम शुरू हो चुके थे। लेकिन जैसे भी पता लगा कि यार चीजें ज्यादा चाहिए, तो मैं ना वो टेस्को में गया एंड पे, जहाँ पे ना सारी वो पड़ी होती हैं ट्रॉलीज, बड़ी वाली ना, टायरों वाली। तो मैं वहां गया तो वहां पे ना, अब ये वाला टेस्को नया था हमारे लिए। इसके अंदर ना वो कॉइन डालते हैं 1 पाउंड ना, और 1 पाउंड डालते हैं तो वो आपकी ट्रॉली अलग हो जाती है बाकी झुंड से। तो आप वो लेके चले जाते हैं और जब आप वापस रखते हैं तो वो पाउंड आपको वापस मिल जाता है। ये देखो ना, ये ट्रॉलीज है ना, इसमें यहाँ पे 1 पाउंड का सिक्का डलता है ना, छोटा ना बड़ा, सिर्फ 1 पाउंड का डलता है और फिर ये ट्रॉली बाहर निकलती है। ठीक है, अब मसला ये था कि मेरे पास ना 1 पाउंड का सिक्का नहीं था। यूजुअली मैं रखता हूँ अपने बटवे में, लेकिन ना वो पार्किंग में सारे लग गए थे 1 पाउंड के सिक्के। मेरे पास 50 पेंस था, 10 पेंस था, 1 पेंस था, जिसके साइजेस जरा बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन वो जो ट्रॉली है ना, वो सिर्फ 1 पाउंड से खुलती थी। अब मैं बड़ा शर्मिंदा कि यार अब मैं टेस्को में आ तो गया हूँ, 1 पाउंड का सिक्का नहीं है। बेगम ने चावलों का वो 5 किलो वाला पैकेट भी खरीदना है, ऑयल का बड़ा वाला कैन खरीदना है, सब्जियां भी खरीदनी है। ये एक बाजू से तो नहीं उठा सकता मैं इतना कुछ इतनी छोटी सी बास्केट के अंदर। और मैं अगर बेगम को बताता कि मेरे पास पाउंड का सिक्का नहीं है तो उसे डांट पड़ जानी थी मुझे कि तुम तैयारी करके क्यों नहीं आए। अब मैं जनाब टेस्को में ना मारा फिर रहा हूँ। एक बंदे से मैंने पूछा कैन आई हैव 1 पाउंड। अब ना उसको लगा जैसे ना ये फकीर है और अंदर आ गया, ये 1 पाउंड मांग रहा है। उसने ना फिर से मुझे कह दिया कि सॉरी आई डोंट हैव। ये 1 हफ्ते में 2 दफा मुझे फील हो चुका कि ना किसी ने मुझे फकीर समझा और कहा कि माफ करो। तो मैं तो इतना शर्मिंदा हुआ कसम से, ज्यादा वो पोस्ट ऑफिस ढूंढते हुए भी मुझे एक बंदे ने कह दिया था माफ करो। हालांकि मैं उससे रास्ता पूछ रहा था। आज तो मैं तैयार होकर भी गया था, लेकिन आज तो मैंने 1 पाउंड ही मांग लिया ना। इससे पहले कि मैं उससे एक्सप्लेन करूं कि यार मुझे असल में ट्रॉली के लिए चाहिए, उस बंदे ने ना मुझे धुतकार के साइड पे कर दिया और चला गया आगे ना। अब मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, मैं परेशान के जनाब अब मैं क्या करूं। अब दिल में मैंने सोचा कि बेगम को ना बता देता हूँ कि मेरे पास पाउंड नहीं है तो ट्रॉली नहीं ले सकते, तो छोटी वाली बास्केट कोई ना, एक तरफ से तुम पकड़ लो, एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ, वेट डिवाइड हो जाएगा तो हम ना ग्रोसरी पूरे घर की कर लेते हैं। लेकिन अब छोटी बास्केट को बेगम के साथ इकट्ठे पकड़ने में मसला यह था कि मुझे पूरी ग्रोसरी करते के दौरान बेगम के साथ साथ फिरना पड़ना था। और एज अ शादीशुदा मर्द मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि भाई बेगम के साथ साथ फिरो, क्योंकि यार देखो एज अ कपल ग्रोसरी करने का एक ही असूल है कि जैसे आपने दुकान में एंटर होना बेगम के साथ, बेगम को आपने कहना जाओ बेगम जी लो अपनी जिंदगी, जो खरीदना खरीदो। अब बेगम के साथ साथ नहीं फिरना होता आपने, क्योंकि बेगम के साथ साथ फिरोगे तो बेगम ऐसी ऐसी चीजें भी उठा लेती है कभी कभी जिसपे आपको एतराज होता है यार पैसे नहीं है, लेकिन उस मोमेंट पे लड़ाई हो जाती है फिर। इसलिए बेहतर है कि एंड पे 2 घंटे बाद आप बेगम से मिलो शॉप के अंदर और एकदम से बिल देख के ही आपको शौक मिले एक दफा। हर 5 मिनट बाद लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एंड पे एक दफा लड़ो कि खर्चा ज्यादा हो गया है, वो काफी है। अब इसी सेफ्टी के असूल के तहत मैंने ना बेगम को जाने दिया। जो बेगम मुझे कह रही थी मैं वो उठा के अपने बास्केट में, छोटी सी बास्केट के अंदर इतना ज्यादा अनाज इकट्ठा कर चुका था कि अब वो घसीट के मैं आगे लेके जा रहा था, जमीन पे रख के ना, ऐसे घसीट के बगैर टायरों के। 1.5 घंटा ग्रोसरी करने के बाद हम कैशियर के पास गए हैं, तो कैशियर कहता है यार आप लोग ट्रॉली ले लेते, इतनी भी क्या मजबूरी थी। मैंने कहा यार 1 पाउंड का सिक्का नहीं था। तो कहता आप मुझसे पूछ लेते। मैंने कहा यार सॉरी, मैं शर्माता ही रह गया, क्योंकि एक बंदे से मैंने पूछा था, उसने मुझे फकीर समझ के धुतकार दिया, तो मुझे लगा कि शायद कोई भी नहीं देगा, तो फिर मैं चुप कर गया। कहता भाईजान आप शर्माते ना रहा करें, पूछ लिया करें। मैंने कहा यार सॉरी, मैनचेस्टर से हम आए हैं, वहां के टेस्को के अंदर ना वो पाउंड वाले सिक्के नहीं चाहिए होते थे ट्रॉली लेने के लिए, इधर आपके यहाँ चाहिए होते हैं नए शहर के अंदर, तो जरा नए नए हैं, अगली दफा सिक्का लेके आएंगे। कहता सर आप मुझे 5 पाउंड का नोट देते, मैं आपको 5 सिक्के दे देता, 1 सिक्का आप यूज कर लेते। मैंने बटवे में देखा 5 पाउंड का नोट था। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार मैंने अपनी जिंदगी खुद ही मुश्किल की हुई है खामखा, सिर्फ कंटेंट के लिए। यही थोड़ा कॉन्फिडेंस से मैं जरा पूछ लेता इधर उधर तो मुझे हेल्प मिल जाती। इसलिए अगर इधर आना ना तो बिल्कुल ढीठ होकर जिंदगी गुजारनी है, बार बार लोगों से पूछना है कि यार ये समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही, हेल्प कर दो, शर्माते ना रहना। अगर मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो, शर्मीले हो, तो फिर इधर ना आना यार।